माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन द वर्ल्ड विद ताजी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र भाग 2 का चैप्टर 5 सामाजिक आंदोलन। तो ये जो सामाजिक आंदोलन चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मनुष्य को कौन से अधिकार सामाजिक आंदोलन द्वारा प्राप्त हुए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक ना होना, पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी का दिया जाना, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन के अधिकार और अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलन द्वारा प्राप्त हुए। मतलब कि जो वहाँ पे जॉब का टाइम होता था वो 8 घंटे से 8 घंटे होना, बल्कि पहले अनलिमिटेड हुआ करता था कि इस टाइम पे भी जॉब चल रही है तो इसीलिए आंदोलन किया गया। और जो वहाँ पे नौकरी का टाइम होता था वो 8 घंटे कर दिया गया और पुरुष महिलाओं को समान वेतन दिया जाने लगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सामाजिक आंदोलन करने के बाद प्राप्त हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, विश्व को सामाजिक आंदोलन ने किस प्रकार बदला। बाकी जो सामाजिक ऐसे कौन से सामाजिक आंदोलन है जिसके द्वारा जो हमारा विश्व है वो परिवर्तित हो गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विश्व में समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए मतलब कि जो काले लोग होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा नीचा समझा जाता था, पहले उनको अनेक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है उन्होंने आंदोलन किया और फिर उनको सभी समान दर्जा मिलने लगा था। दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदला और दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, तो वहाँ पे भी ये आंदोलन किए गए और उनको भी इससे सफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन के किसी एक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। बाकी सामाजिक आंदोलन के कुछ सिद्धांत हैं, उनमें से किसी एक सिद्धांत के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सापेक्षिक वंचन सामाजिक आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। मतलब कि जो सापेक्षिक वंचन है ये एक सिद्धांत है, तो ये क्या है चलिए देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संघर्ष जब तब उत्पन्न होता है, यहाँ पे तब होना चाहिए, तब उत्पन्न होता है जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से निम्न स्तर पर है। यहाँ पे निम्न स्तर होना चाहिए था, निम्न स्तर में है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलन में मनोवैज्ञानिक भूमिका पर बल देता है। तो ये सापेक्षिक वंचन है, ये कब उत्पन्न होता है जब किसी समुदाय को, किसी क्षेत्र को या किसी समूह को यह लगता है कि वो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा निम्न है या फिर थोड़ा नीचा है, तब यह सिद्धांत वहाँ पे लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। पहला जो है वो है सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, नेक्स्ट है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, उसके बाद है जो है वो है प्रतिक्रियात्मक सामाजिक आंदोलन। तो ये लर्न कर लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में बताइए। ऑल इंडिया किसान सभा एक समिति टाइप में है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। तो इसका उदय कब हुआ था? 1936 में। ये जो पॉइंट होते हैं ये आप नोट करते रहिए क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। किसान सभाओं के द्वारा किसान संगठित हुए और उन्होंने किसानों, कामगारों तथा अन्य वर्गों के आर्थिक शोषण की मुक्ति की मांग की। मतलब कि जो 1936 में उस समय किसान, जो छोटे मोटे किसान होते थे, छोटे मोटे मजदूर होते थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा शोषण वगैरह किया जाता था, तो उसके छुटकारे के लिए ये समिति बनाई गई थी और वहाँ पे इन सबसे के शोषण की से हटाने के लिए मांग की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, महिला आंदोलन के बारे में बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रारंभ में समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए गए, परंतु 20वीं सदी में महिलाओं ने राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अपने संगठनों को मजबूत किया तथा वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की। तो क्या होता था, प्रारंभ में जो समाज सुधारक थे वो महिलाओं के लिए लड़ते थे, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए मांग करते थे, लेकिन बाद में जब 20वीं सदी आई तो महिलाएं खुद ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन वगैरह करने लगी, जिसके लिए उन्होंने वुमेन एसोसिएशन नामक की संस्था की स्थापना की। जिनमें से कुछ वुमेन एसोसिएशन का कार्यक्षेत्र व्यापक था, परंतु कुछ वुमेन एसोसिएशन के कार्यक्षेत्र छोटे स्तर पर थे। बल्कि जो कुछ वुमेन एसोसिएशन थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर चलाए जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे महिलाएं थी वो मांग करती थी, लेकिन जो कुछ थे वो थोड़े छोटे स्तर पर चल रहे थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन वह धारणा है जिसका संबंध किसी भी परिवर्तन से है तथा जिसका प्रभाव समाज पर निश्चित रूप से पड़ता है। मतलब कि सामाजिक परिवर्तन आप इन दोनों से ही समझ सकते हैं। समाज का परिवर्तन तो मतलब कि वो सभी परिवर्तन जिनका जो प्रभाव है वो हमारे समाज पे पड़ता है, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे और आपको इसके एमसीक्यू भी वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।